सुखपुर हमेशा से अपनी शांति और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरियाली, खुले आकाश में उड़ते पक्षी और मिट्टी की सौंधी खुशबू, यहाँ का हर दृश्य किसी चित्रकार की कृति जैसा लगता था। एक दिन गांव के मंदिर के पास एक अजनबी आया। लंबा कद, घनी दाढ़ी और आंखों में एक अनकही पीड़ा। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह गांव के मंदिर के पास बने बरामदे में बैठ गया। गांव वालों की नजर उस पर पड़ी तो सब में हलचल मच गई। सुखपुर में कोई बाहरी आदमी बहुत कम ही आता था। उसी गांव में रामलाल नाम का ठाकुर रहता था। ठाकुर रामलाल, जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने अपने सेवक को भेजकर उस अजनबी से पूछताछ करने का आदेश दिया। सेवक उसके पास गया। सेवक ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरा नाम रघु है। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा सा पानी चाहिए, गला बहुत सूख रहा है। अजनबी ने सूखी आवाज में उत्तर दिया, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं भोजन लाता हूँ। गांव के लोग सहृदय थे। किसी को भूखा देखना उनकी संस्कृति के विरुद्ध था। ठाकुर रामलाल ने उसे भोजन भिजवाया। रघु ने कृतज्ञता से भोजन ग्रहण किया, लेकिन सवाल फिर भी बना रहा, वह कौन था, कहां से आया था, क्यों इस गांव में रुका था। रघु अगले कुछ दिनों तक गांव में ही रहा। वो मंदिर के पास रात बिताता और दिन में गांव के अलग अलग हिस्सों में चहलकदमी करता। कभी कभी वह खेतों में जाकर किसानों की मदद भी करने लगता। धीरे धीरे गांव वाले उससे घुलने मिलने लगे, परंतु रघु का अतीत अभी भी एक रहस्य था। जब भी कोई उससे उसके बारे में पूछता, वह बस इतना कहता, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अपनी पहचान भूल चुका हूँ, बस यही किसी को खोजने आया हूँ। ये सुनकर गांव वाले और अधिक उलझन में पड़ गए। कौन था वह, किसे खोजने आया था, क्या वह किसी अपराध से बचकर आया था? गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल की थी। उन्होंने जब पहली बार रघु को देखा तो उनकी आंखें एकटक उसे निहारने लगी। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। किससे अम्मा? बूढ़ी अम्मा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, बहुत पहले, लगभग 30 साल पहले, एक नौजवान लड़का गांव से अचानक गायब हो गया था। उसका नाम भी रघु ही था। गांव वाले लोगों को जब ये बात सुना तो सब चौंक गए। क्या ये वही रघु था? अम्मा ने बताया कि रघु ठाकुर रामलाल के छोटे भाई का बेटा था, लेकिन जब वह 15 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ भी बीमारी से चल बसी। ठाकुर रामलाल ने उसे अपने घर में रख लिया था, लेकिन पारिवारिक झगड़ों के कारण रघु एक रात अचानक गायब हो गया। अम्मा की आंखें नम सी हो गई थी। रघु की आंखों में नमी आ गई। उसकी यादें अब धीरे धीरे लौट रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद कहा, हाँ अम्मा, मुझे अब सब याद आ रहा है, मैं ही वह रघु हूँ, अब मुझे सब याद आ रहा है। गांव में सनसनी फैल गई। ठाकुर रामलाल, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपने भतीजे को पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने रघु को गले से लगा लिया। रघु के गांव में बस जाने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के घरों के दरवाजे खटखटाए जाने लगे। खेतों में रहस्यमय छायाएं दिखने लगी।
गांव के लोगों को डर सताने लगा कि शायद किसी अनहोनी का संकेत है। एक रात रघु मंदिर के पास बैठा था जब उसने कुछ परछाइयां देखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी कोई तेजी से भाग खड़ा हुआ। रघु ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में वह व्यक्ति गायब हो गया। अगले दिन ठाकुर रामलाल के घर पर एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, रघु को गांव से निकाल दो, वरना अंजाम बुरा होगा। गांव में हड़कंप मच गया। आखिर कौन था ये दुश्मन? क्या रघु का अतीत इससे जुड़ा था? रघु ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। वह रात में जागकर उन परछाइयों का पीछा करने का सोचा। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक रात 2 लोगों को गांव के बाहर झाड़ियों में छुपे देखा। वह धीरे धीरे उनके पास गया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागने लगे। रघु ने हिम्मत दिखाते हुए एक को पकड़ लिया। जब उसने उसका चेहरा देखा तो वह सन रह गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ठाकुर रामलाल का दूर का रिश्तेदार बलबीर था, जिसे गांव से सालों पहले निकाल दिया गया था। रघु ने सख्त लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम ही गांव वालों को डरा रहे हो? ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? बलबीर ने दबी आवाज में कहा, तू लौट आया, ये हमें मंजूर नहीं। ये गांव अब हमारा है और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अगर गांव वालों का भला चाहते हो तो ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। रघु को समझ में आ गया कि बलबीर और उसके आदमी ही गांव में डर का माहौल बना रहे थे ताकि गांव वाले उसे निकाल दें। एक रात बलबीर और उसके आदमी हथियारों के साथ गांव में घुस आए। उन्होंने कुछ घरों में आग लगा दी और डर फैलाने लगे, लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे। रघु ने सभी को एकजुट किया और मिलकर बलबीर को घेर लिया। भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें गांव वालों ने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार बलबीर और उसके गुंडे हार गए और पकड़े गए। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर से शांत हो गया। रघु ने अपने पुराने खेत संभाल लिए और गांव की सेवा करने लगा। अब वह कोई अजनबी नहीं था, बल्कि सुखपुर का अपना बेटा बन चुका था। गांव के लोग फिर से खुशी से रहने लगे और सुखपुर की शांति कभी न टूटने वाली बन गई।